हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट मैथमेटिक लर्निंग जोन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को धमाकेदार तरीके से समझने वाले हैं, कंसेप्ट भी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना कि सिर्फ 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जेडब्ल्यू, यूपीएससी, सैट, जीआरई, जीमैट ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे डिग्री दो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है? दो होती है, और उसका एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे ये x कौन है? x होता है वेरिएबल, एंड ABC ये कौन है? रियल नंबर्स है। एंड और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी वाली? कि a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा? अगर a 0 हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? ए अगर 0 हो गया तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेंगे। तो देखो, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या है इसमें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वल टू साइन इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ इक्वेशन, और ये यहां पे वेरिएबल की पावर 2 है। वेरिएबल की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो आइए अभी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। क्या है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन? चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कौन? जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और abc कौन है? रियल नंबर है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। चलो आइए चेक करते हैं। पहला वाला हम चेक करेंगे कि इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहां पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, और 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले बेटा, a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा, तो मैं लिख के देता हूं a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां पे क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कैसे सॉल्व करना है। 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर बाद में 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -6। इसके बाद क्या करना है? इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। अभी ये प्लस 2x से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो क्या होने वाला है? -2x। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -2x, और ये -6 का क्या हो जाएगा? +6। और बाकी इधर राइट हैंड साइड में कुछ बचा नहीं, इसके कारण वहां पे हमने 0 लिख दिया। देखो, ये 2x -2x गेट कैंसल, 1 + 6 कितना हुआ? 7 हुआ। तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुझको बोलो बेटा, इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? यस। यहां पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? 1 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे एक्स वाली टर्म नहीं है, ठीक है, मतलब बी कितना है? 0 है, और हमारा जो कांस्टेंट है दैट इज सी कितना है? 7 है। सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर जाने वाले हैं। देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है? -6। फिर बाद में -2 को -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा? +2x। ओके, और इसके बाद इस 2x को इधर लेके आएंगे और 6 को भी इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x, ये वाला +2x इधर आएगा तो -2x होगा। ओके, और ये -6 इक्वल टू साइड के इधर जंप मारेंगे तो क्या होगा? माइनस का प्लस होगा, तो ये +6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर -2x कितना हो गया? -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो, हे इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस। व्हाई? बिकॉज अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 1। ये a क्या है बेटा? a है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है। जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है मैथमेटिक्स में। उसके बाद बी कौन है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, -4 है। और बाकी बचा कौन, सी, दैट इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाई, बिकॉज इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना बेटा, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको सॉल्व करने। पहले x से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, x इंटू एक्स कितना होता है, x का स्क्वायर, x इंटू 1 कितना होता है, x होता है, -2 को, उसके बाद क्या है, -2 को इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू एक्स कितना होता है, -2x, -2 इंटू 1 कितना होता है, -2 इज इक्वल टू, सिमिलर चीजें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर, x इंटू +3 दैट इज 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 दैट इज -3। देखो बेटा, यहां पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, इधर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, ये कैंसल हो जाएगा। ओके, अभी x - 2x कितना होता है, -x -2 इज इक्वल टू 3x - x कितना है, 2x - 3। ओके, अभी इसको इधर लेके आएंगे, क्या है, -x, ये +2x जो है इधर आएगा तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। बाद में -2 -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्या बन रहा है बेटा, -3x, -2 + 3 कितना होता है, +1 होता है, इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर भी ब्रैकेट सॉल्व करना है। अभी बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के एनसीईआरटी के हर एक जो सॉल्व दिए टेक्स्ट बुक में वो भी सॉल्व करने हैं, जो अनसॉल्व है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले x को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब देखो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर -5x -3, ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -x स्क्वायर बनेगा, ये +5x इधर आ जाएगा तो -5x होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में कुछ बचा नहीं है। अब देखो बेटा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। ओके, लाइक टर्म को लगा तो हम रेड कलर से दिखाएंगे, ये वाला लाइक टर्म है। उसके बाद और दूसरा कलर ये वाला भी है, बाकी तीन तो अकेला है। तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट -5x कितना होता है बेटा, -10x होता है, -3 वैसे के वैसे इज इक्वल टू 0। तो ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर है। लगा तो एबीसी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, जो आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, जिसका कोई नहीं होता मैथमेटिक्स में उसका 1 होता है। एक्स का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, -10 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोएफिशिएंट b है, बाकी बचा कौन, कांस्टेंट c, और इधर कौन बचा है, -3 बचा है। ओके, तो इधर भी हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बेटा, अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। चलो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1 ब्रैकेट को सॉल्व करना है। काफी केयरफुली सॉल्व करो बेटा। पहले 2x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
2x कितना होता है 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 कितना होता है -6x। बाद में इसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स कितना होता है -x, -1 इंटू -3 कितना होता है +3। ओके, आगे चलेंगे। यहाँ पे x + 5 x - 5, पहले x को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 5 को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² बना, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x बना, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x बना, 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 बना। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, -6x -6x कितना होता है 7x, तो 2x² -7x + 3 = x², -x + 5x कितना होता है बेटा +4x होता है -5। इसके बाद ये सारी चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे। 2x², अभी हम क्या करेंगे बेटा, जो लाइक टर्म दिखने को मिल रहे हैं ना, x² को x² के नजदीक लेके आएंगे। यहाँ पे x² प्लस है, इधर जब आएगा तो क्या होगा -x² होगा। उसके बाद -7x है, ये +4x, साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा -4x हो जाएगा, +3, ये -5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। ओके, तो 2x² - x² कितना होता है x² होता है, -7 - 4 कितना होता है -11x, +3 + 5 कितना होता है +8 = 0। तो बोलो बेटा, इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो विचार करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेंगी 1, b की वैल्यू मिलेंगी -11 और c की वैल्यू मिलेंगी 8। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6। देखो ये तो डायरेक्टली दिया है, x² + 3x + 1 = x - 2 द होल स्क्वायर। हम फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले कौन सा वाला, a - b द होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab + b²। यहाँ पे x² -2 इंटू एक्स इंटू 2 + 2 का स्क्वायर। आगे x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4। ओके, यहाँ पे x² गेट कैंसर, ये -4 को इधर लेके आएंगे तो 3x + 4x, बाद में +1, ये +4 है, इधर लेके आएंगे तो -4 = 0। बात समझ में आ रही बेटा? ये क्या है 7x - 3 = 0। बेटा यहाँ पे x² नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब रहेगा, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैच करेगा। ax² + bx + c = 0 ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है x + 2³ फॉर्मूला हमको पता बेटा, लगा तो मैं लिख के देता हूं आप सभी को, a + b द होल क्यूब क्या होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ओके, देखो बेटा यहां पर x² प्लस ये नहीं क्यूब है ना, तो क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज x³ + 3 इंटू पहली वाली टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू पहली वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2³ ओके इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x को x² - 1 के साथ, क्या बनेगा 2x³ - 2x। ओके, देखो इधर क्या मिल रहा है बेटा, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2x² इधर आ जाएंगे तो माइनस होगा, ये कितना बनेगा 6x²,
ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x प्लस 8, ये माइनस 2x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 2x होगा इज इक्वल टू 0। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होता है माइनस एक्स क्यूब, और ये क्यूब है, हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए। सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये यहाँ पे भी वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। पहले जैसे चीजें दी है वैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 दैट इज 2 क्यूब। आगे एक्स क्यूब इधर मल्टीप्लीकेशन है तो ये क्या हो रहा है, नहीं ये माइनस की साइन है, यहां पे ऊपर दिया था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, एक्स क्यूब ये क्या बनेगा 3 2 जा 6x स्क्वायर, आगे 2 का स्क्वायर 4 12x और 2 की पावर 3 दैट इज 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है। देखो यहाँ पे इधर हमको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को जब हम देखते बेटा, मैथमेटिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट सो दैट वी हैव टू इंक्रीज आवर एनालिटिकल पावर, थिंकिंग पावर। देखो इधर एक्स क्यूब है इधर भी एक्स क्यूब है, गेट कैंसिल। ओके, उसके बाद ये माइनस 4x स्क्वायर है प्लस ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस बनेगा, तो प्लस 6 माइनस 4 कितना होता है 2x स्क्वायर, ये 12x इधर आ जाएगा तो माइनस 12x होगा, माइनस 12 माइनस 1 ये माइनस 13x, ये माइनस 8 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस होगा, तो प्लस 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 इज इक्वल टू 0। ये दिखाई दे रहा है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे तब हमें ए बी सी की, जैसे इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन हम उसकी तैयारी करके रहेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए, यहाँ पे कितना है एक्स इज, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है -13 है और सी की वैल्यू कितनी है 9 है। चलो बच्चों यहां पे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है बेटा और इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, The area of a rectangular plot is a 528 meter square. The length of the plot in meter is one more than the twice its breadth. तो यहां पे हमें क्या मानना है, एक लेंथ, यहां पे देखो चीजें, मतलब जब वर्ड प्रॉब्लम होता है ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x किसको मानना है, कैसे। The length of the plot is one more than the twice its breadth, मतलब इसके कंपैरिजन में लेंथ दी है ना तो इसको अपन x मानेंगे। समझ में आ रहा है, चलो देखो यहां पे, लेट ब्रेड्थ बी एक्स मीटर, तो हमारी लेंथ कितनी होगी, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द टॉइस इट्स ब्रेड, ब्रेड का टॉइस करो, एक्स से ब्रेड कितना है एक्स से जो हमने माना है, तो उसका टॉइस करने के बाद वन मोर दैट इज 2x प्लस 1 मीटर में। ओके, तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ लेंथ और ये हुआ ब्रेड। अभी प्लॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड, और हमें यहाँ पे एरिया प्रोवाइड किया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है कितना है 528, और लेंथ कितनी बेटा ये दी है यहां पे हमने विथ कंपेयर टू ब्रेड्थ एज पर द क्वेश्चन निकाली थी, कितना है 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ कितना है थोड़ा सा 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ कितना है x है, मल्टीप्लाई बाय x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 528 मल्टीप्लाई बाय x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर मिलेगा, और इसको 1 के साथ x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x मिलेगा। ये वाला टर्म उधर लेके जाएंगे, दैट इज अ 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ओके, ये लेफ्ट को इधर राइट को उधर ले सकते हैं, दैट इज अ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म। ये वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, इसका अभी सॉल्यूशन पूछा नहीं है, इसके कारण हमने इसको यहां तक ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर फाइंड आउट करना पड़ेगा, करना है ऐसा पूछा है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला, तो दूसरा कौन सा होगा x प्लस 1, तो सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 कितना है 306 है। इस ब्रैकेट को सॉल्व, इसको x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 दैट इज x इज इक्वल टू 306। इसको 306 को लेफ्ट हैंड साइड में लागेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी सिंपल है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ड प्रॉब्लम देखने के बाद, लेकिन एक एक चीज अपन तोड़ तोड़ के सेग्रीगेट करके सॉल्व करेंगे, तब जाकर हमें वर्ड प्रॉब्लम इजी लगने लगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वर्ड प्रॉब्लम को हमें कन्वर्ट करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन के एज से उसकी मदर की एज कितनी है 26 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज को x मानेंगे। बात समझ में आ रही है? अभी आपको ऐसा सवाल भी आ सकता है कि मदर को एज का x क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें मदर का एज कितना दिया है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो अपन रोहन को x मानेंगे, तो मदर का एज क्या हो जाएगा 26 प्लस एक्स, दैट्स इट। लेट सॉल्यूशन, लेट रोहन्स एज बी x years, therefore रोहन्स मदर्स, रोहन यार लिखा मैंने, रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26 years। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद का प्रोडक्ट दिया है, अभी 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years बोलो बेटा रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन से एज कितना हो जाएगा, अभी कितना है x, 3 साल के बाद कितना है x प्लस 3। रोहन के मदर का एज कितना होगा, रोहन मदर्स एज कितना हो जाएगा, अभी कितना है x प्लस 26, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर दो, 26 प्लस 3 29, x प्लस 29। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है कितना है 360। चलो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29 इज इक्वल टू
360। ओके, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो ब्रैकेट है, x को पहले x प्लस 29 से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x, फिर बाद में 3 को पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x प्लस 29 को, तो ये क्या है 3x प्लस कितना है 29 3 जा 87। टेबल पता होने चाहिए बेटा, टेबल्स अगर अच्छे से पता होंगे बेटा तो JEE और नीट में तुम्हारे सितारे चमकेंगे करियर के। आगे एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना होता है 32x, ये 360 को इधर लेके आ जाएंगे, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको सब्ट्रैक्ट करो, एक प्लस एक माइनस से सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, कितना होगा बेटा ये 273 आएगा बेटा। ओके, माइनस में आएगा इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बेटा इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। बात समझ में आ रही है? रोहन का एज x माना, रोहन की मदर्स का एज x प्लस 26 एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर बाद में 3 साल के बाद रोहन का एज x प्लस 3, रोहन की मदर का एज x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज x प्लस 29। फिर क्वेश्चन में दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ आफ्टर 3 ईयर्स एज इज 360, उसको सॉल्व कर दिया, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अभी वैसे तो हमें इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को बोला है, लेकिन इसको सॉल्व करने का अगर बोलेंगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। देखो क्या है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अभी वो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है हमें पता नहीं, हम क्या करेंगे उसको x मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब पहले कितनी थी x, अभी कितनी हो जाएंगी x माइनस 8, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। स्पीड अगर कम होगी तो उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अभी देखो बेटा क्या क्या होता है इसमें, स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, क्या रिलेशन है? रिलेशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखो बेटा डिस्टेंस कितना है, पहले केस में भी 480 है और दूसरे केस में भी 480 है। पहले वाले केस में क्या दिया है, स्पीड कितनी है, हमें स्पीड पता नहीं, हमने उसको x माना तो स्पीड हमने ली x। तो टाइम कितना है, टाइम हमको पता नहीं, हमने लिया t आवर्स। ओके, अब देखो दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में स्पीड को 8 आवर्स 8 किलोमीटर आवर से कम कर दिया, x माइनस 8 स्पीड होगी, तो टाइम कितना है, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगने वाला है। ओके, बात समझ में आ रही है? अब देखो बेटा यहां पे हमें समझ में आएगा, ये टाइम मानो t1 है और ये वाला टाइम t2 है, तो एज पर द क्वेश्चन क्या है, t2 माइनस t1 कितना है 3 आवर्स है, मतलब ये वाला टाइम और इस वाले टाइम में कितना फर्क है, 3 घंटे का फर्क है। अभी t2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। तो टाइम 2 क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8, माइनस पहला वाला टाइम t1 कितना है, t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x इज इक्वल टू कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। 480 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, ये क्या बनेगा बेटा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ऊपर क्या बनेगा x माइनस एक्स प्लस 8, एक्स एक्स गेट कैंसल। ओके, ये 480 यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू 3।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x को उधर लेके जाएंगे, 3 को इधर लेके आएंगे। यहां पे सॉल्व करके देता हूं। 480/3 मल्टीप्लाई बाय 8 और ये इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, तो 3 1 जा 3 6 जा, इसको भी सॉल्व करेंगे। 16 8 जा 128 और उसके ऊपर 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, इसको उधर लेके जाएंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। काफी बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को फिर एक बार रिवाइज करेंगे। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड पहले अगर 1 से x माइनस 8 कर दी, 8 किलोमीटर आवर से अगर स्पीड कम कर दी तो टाइम 3 घंटे से ज्यादा लगने वाला है। तो ये तरीका था उसको सॉल्व करने का। ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो क्या क्या करना है बेटा इसमें, ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है, अभी यहां पे तो कोई नहीं तो 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कितना है -10। -10 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि हमें x का कोएफिशिएंट मिलेगा। कौन है, -3। चलो बताओ, देयर आर सो मेनी, 5 2 10 होता है, बराबर है। अब माइनस साइन किधर देंगे, इधर देंगे क्या इधर देंगे, तो माइनस साइन इधर देंगे। क्यों, -5 इंटू 2 कितना होता है -10, और -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 कितना होता है -3 होता है। मिल गया हमें फैक्टर। तो पुट आउट द वैल्यू, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 3x को ये -5x प्लस 2x लिखा है। इन दोनों में कौन कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, दैट इज x माइनस 5। इन दोनों में कौन कॉमन निकलेगा, +2 कॉमन निकलेगा, दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस यहाँ पे x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5 कॉमन निकला, बाद में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, रूट्स क्या आ जाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा वाला ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2, ये आ गए हमारे रूट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना है -12। इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि हमें x का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, मिलना चाहिए। 12 4 3 12 होता है, लेकिन यहां पे माइनस है, तो -4 इंटू 3 -12 होता है, लेकिन -4 प्लस 3 1 चाहिए हमें, तो ये यहां पे साइन देकर नहीं चलेगा, ये साइन हमें यहां पे देने पड़ेंगे। क्यों, 4 - 3 1 होगा और 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 होगा। ओके, तो हमें तो फैक्टर मिल गए, तो पुट करो 2x स्क्वायर, x के जगह पे क्या आएगा +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, 2x कॉमन निकलेगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा रहेगा x प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है -3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से x प्लस 2 को दोनों तरफ है, तो x प्लस 2 और इधर बाकी कौन बचा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3/2 आ गए रूट्स हमें फैक्टराइजेशन से। एक 20-25 क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन के ऊपर सॉल्व किए तो आराम से हमको टेक्निक समझ में आ जाती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसकी रूट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट 5√2 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 कितना होता है, तो √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 कितना है बेटा 10। इस 10 के ऐसे फैक्टर निकालने कि हमें 7x मिले, 7 मिले। ओके, x का कोएफिशिएंट तो 10
प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन है 5 एंड 2, 7 सम चाहिए 5 प्लस 2, आ गए हमारे फैक्टर। पुट द वैल्यू, देखो √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। ओके, ये 2x 5x ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो बेटा इसमें क्या कॉमन है, ये जो हमारा 2 होता है ना 2, ये 2 इज नथिंग बट √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, तो इसमें 2 में √2 छुपा है, तो हम √2x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस √2, इधर 5, दोनों में 5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों तरफ x प्लस √2 है, तो x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x इज इक्वल टू -√2, ये आ गया पहला रूट, और x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय √2, ये आ गया हमारा दूसरा रूट। ओके, बात समझ में आ रही? √2 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, एकदम आसान तरीके से हमने फाइंड आउट किया है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यहां पे भी फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज करनी है। तो देखो क्या आने वाला बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को दोनों साइड से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 16x², इधर क्या मिलेगा -8x, इधर ये नीचे वाला 8 कैंसिल हो जाएगा +8, नीचे वाला 8 कैंसिल हो जाएगा +1, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 ही रहेगा। ओके, अभी आगे देखो, फैक्टराइजेशन से हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 और 16 का मल्टीप्लीकेशन 16, इसके ऐसे फैक्टर कि x का कोएफिशिएंट कौन है -8 आना चाहिए। कौन कौन आएगा बेटा -4 -4 मल्टीप्लाई बाय -4 16 आएगा, -4 दोनों का सम -8 आता है। पुट द वैल्यू 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 4x कॉमन है, 4x -1 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं है, 1 लिया हमने, तो ये 4x -1 हुआ। अभी यहाँ से हमने -1 बाहर निकाला है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों तरफ ब्रैकेट सेम है, तो 4x -1 इज इक्वल टू 0, और ये बाकी 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो इधर x इज इक्वल टू 1/4 आता है और इधर x इज इक्वल टू 1/4 आता है। ओके, दोनों रूट सेम है, दोनों रूट क्या है सेम है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100x² -20x प्लस 1, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं, तो 1 और x² का कोएफिशिएंट फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, ये कांस्टेंट 1 और x² का कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 100, इसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि हमें x का कोएफिशिएंट सम आना चाहिए, दैट इज अ -20। ओके, तो 100 के फैक्टर कौन कौन है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, लेकिन 10 प्लस 10 -20 थोड़ी ना होता है, लेकिन -10 -10 दोनों का प्रोडक्ट कितना है 100 है, और दोनों की सम कितनी -20, मिल गए। तो 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -20x के जगह पे -10x किया, इसमें से 10x कॉमन निकलेगा, 10x -1, इसमें से -1 कॉमन निकलेगा, दैट इज 10x -1 इज इक्वल टू 0। 10x -1 इन वन ब्रैकेट, बाकी बचा कौन 10x -1 इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो 10x -1 इज इक्वल टू 0 और 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ पे भी हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1/10, दोनों रूट सेम है। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलो थैंक यू एवरीवन, कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।